हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, दुखिया हरिजन अपना घर लीप करके अपनी श्रीमती से कह रहा था कि पंडित जी बैठेंगे कहाँ। अगर मैं पंडित जी को बुलाने जाऊँ तो पंडित जी बैठेंगे कहाँ। तो दुखिया हरिजन की जो पत्नी है वो बोली कि तुम जाओ ठाकुर साहब, ठाकुर जी जाने से जा करके जहाँ ठाकुर रहते हैं वहाँ से एक चारपाई लेकर के आ जाओ। तो जो दुखिया है उसने कहा, वो एक गिलास हमें पानी तक तो देते नहीं है, वो अपनी चारपाई हमें कैसे देंगे, क्यों देंगे। तो तभी क्या होता है, जो दुखिया हरिजन है वो कहता है कि तुम जो अपनी खटोली है उसको धो दो अच्छे से, उस पर पंडित जी बैठ जाएंगे। तो जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि ठीक है, वो वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर कुछ बिछाना भी पड़ेगा, उसका बंदोबस्त मैं कर लूँगी। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जा कर के पंडित जी को बुला लाओ। दुखिया कहता है ठीक है, मैं पंडित जी को बुलाने जाता हूँ। तो दुखिया एक लकड़ी उठाता है और थोड़ा सा भूसा, थोड़ा सा घास का गट्ठड़ उठा करके और वो वहाँ से चलने लग जाता है। क्योंकि जब वो पंडित जी को जा कर के वो घास का गट्ठड़ देगा, तभी पंडित जी उसके यहाँ कथा करने के लिए आएंगे। अब यही परंपरा थी कि अगर पंडित जी को बुलाना है तो कुछ ना कुछ उनको देना होता है। अब दुखिया के पास घास के सिवा और दूसरा कुछ था नहीं, इसलिए वो घास लेकर के चला जाता है और जा कर के पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं, हाँ दुखिया, कैसे आना हुआ। तो दुखिया कहता है कि पंडित जी, मेरी लड़की की सगाई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आपको बुलाने के लिए, और ये घास का जो गट्ठड़ है इसको कहाँ डालूँ। तो पंडित जी कहते हैं, इसको गाय के आगे डाल दे, और आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल कथा करूँगा। अब दुखिया बोलता है, नहीं पंडित जी, मैंने तो आज पूरी तैयारी करके रखी हुई है, आपको आज ही कथा करनी पड़ेगी। तो पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही चलूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ काम करने होंगे। बैठक की गोबर से लिपाई करनी पड़ेगी, और खेत में से भूसा ला करके यहाँ पे डालना है, एक लक्कड़ है उसको फाड़ना है। ये सब काम तुम कर दो, उसके बाद मैं नहा धो के खाना वाना खा के तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर दुखिया अपने काम में लग जाता है। वो बेचारा लक्कड़ फाड़ने में लग जाता है, लेकिन लक्कड़ है कि फटने का नाम नहीं लेता। दुखिया बहुत पसीना पसीना हो जाता है। अब दुखिया को भूख भी लगने लग जाती है, लेकिन दुखिया सोचता है कि अगर एक चिलम हुक्का पीने को मिल जाए तो शायद मेरे अंदर एनर्जी आ जाए। अब ये सोच करके वो गांव में आता है, और आने के बाद कुछ लोगों से चिलम और तम्बाकू मांगता है। तो जो गौड़ जाति के होते हैं उनसे वो लेकर के आ जाता है, और आग के लिए कहता है कि मैं जाकर के पंडित जी के घर से ले लूँगा। और वो जो दुखिया है हरिजन, वो पंडित जी के घर आता है और आकर के बोलता है, महाराज, मुझे थोड़ी सी आग मिल जाती तो मैं एक चिलम हुक्का पी लेता। अब इतने में पंडिताइन कहती है, ये कौन है। तो जो पंडित जी हैं वो कहते हैं, ये दुखिया हरिजन है। अब इतने पे पंडिताइन नाराज़ हो जाती है, कहती है, कोई भी घर में घुस जाता है और इस तरह से तुम करोगे तो ये पंडिताइन कैसे चलेगी, हिंदू के घर में कोई भी घुस जाता है। तो इस तरह से वो डांटने लग जाती है पंडित जी को। लेकिन पंडित जी कहते हैं, भाई ये ठीक है, ये काम यहाँ पे कर रहा है तो आग लेने कहाँ जाएगा। अब पंडिताइन कहती है, ठीक है, इस बार मैं इसको आग दे देती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रहे ये घर में ना आए। अब ये कह करके पंडिताइन उसको दूर से ही चिमटे में आग ले करके फेंकती है उसकी तरफ। जैसे ही उसकी तरफ आग फेंकती है तो जो दुखिया के सिर पे वो आग गिर जाती है। अब वो आग झाड़ने लग जाता है और सोचता है कि हो सकता है ये पंडित जी के घर आने का मुझे दंड मिला है। तो ये सोच करके वो आग लेकर के वहाँ से चला जाता है और फिर जा करके फिर लकड़ी फाड़ने लग जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं फटती।
तो एक गांव का एक आदमी आता है और कहता है कि ये लकड़ी ऐसे फटने वाली नहीं है और तुम भूखे प्यासे यहाँ पे लगे हो, पंडितों के घर जा कर के तुम खाना भी ले सकते हो, खाना खा सकते हो। लेकिन दुखिया कहता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं पंडितों के यहाँ कैसे जा कर के खाना खा सकता हूँ। तो वो फिर जो है लकड़ी फाड़ने के लिए लग जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं फटती। लेकिन दुखिया सोचता है कि ठीक है, लकड़ी नहीं फट रही है तो मैं भूसा लेकर के आ जाता हूँ। वो खेत में जाता है, जा कर के भूसा ला कर के वो भूसाल में डाल देता है और डालने के बाद दुखिया काफ़ी थक गया होता है, तो भूसाल में वो आराम कर रहा होता है। अब होता क्या है कि जब वो आराम कर रहा होता है तो पंडित जी खाना वाना खाने के बाद जैसे ही भूसाल की तरफ आते हैं तो वो देखते हैं दुखिया सो रहा है। अब पंडित जी उसको डांटते हैं कि तुम यहाँ सोने के लिए आई हो या फिर तुमने काम करना है, लकड़ी ऐसे कैसे पड़ी हुई है, वो उसको जा कर के फाड़ो। अब दुखिया हड़बड़ा के खड़ा होता है, जा कर के लकड़ी फाड़ने लग जाता है। पंडित जी पास में खड़े होकर के कहते हैं कि और ज़ोर से मारो, लकड़ी फटेगी। और दुखिया के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, लेकिन लकड़ी फटने का नाम नहीं लेती। अब इतने में थोड़ी सी लकड़ी फटती है तो दुखिया के हाथ से कुल्हाड़ी छूट करके एक तरफ गिर जाती है और दुखिया बेहोश होकर के एक तरफ गिर जाता है। तो जब वो गिर जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि खड़ा हो, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। अब पंडित जी घबरा करके जाते हैं पंडिताइन के पास और उससे कहते हैं देखो दुखिया को क्या हो गया। तो दोबारा जब पंडित जी वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि दुखिया ठंडा पड़ चुका था, दुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। अब इस बात से घबरा करके वो पंडिताइन से कहते हैं अब क्या करें। पंडिताइन कहती है कि करना क्या है, जो हरिजन बस्ती है वहाँ पे खबर पहुँचा दो, वो इसको ले जाएंगे। अब पंडित जी हरिजन बस्ती में खबर पहुँचा देते हैं, लेकिन अब वो हरिजन सब इकट्ठा होकर के वो कहते हैं नहीं, हम तो पुलिस में जाएंगे और पुलिस में जा कर के जो पंडित जी हैं उनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करेंगे। तो यही सोच करके वो लोग उसको दुखिया को लेने के लिए नहीं आते, दुखिया का सब वहीं पड़ा रहता है। अब पंडित जी काफ़ी परेशान हैं। पंडित जी फिर हरिजन बस्ती में जाते हैं और जा कर के सब लोगों को इससे कहते हैं, लेकिन कोई भी दुखिया की सबको लेने के लिए वहाँ पे नहीं पहुँचता। अब जो दुखिया की पत्नी है और लड़की है वो दोनों पंडित जी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो वहाँ जा कर के खूब रोना लिखना शुरू करती हैं। इस बात से पंडिताइन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये ना जाने यहाँ से कब जाएंगी, इन्होंने कब से लोग रोना धोना लगा रखा है। लेकिन उनको रोते रोते पूरी रात निकल जाती है, दिन निकले वो भी अपने घर को वापस चली जाती हैं। दुखिया का सब वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब 2 दिन हो जाते हैं, दुखिया के शव को कोई नहीं उठाता। दुखिया के शव से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो पंडित जी क्या करते हैं, एक रस्सी का फंदा बना करके दुखिया के पैरों में डालते हैं और उसको कस के बांधते हैं और वहाँ से वो दुखिया के शव को घसीटते हुए गाँव से बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जा कर के जंगल में डाल देते हैं। अब दुखिया के शव को कुत्ते और वगैरह गीदड़ ये सब खाना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है किसी की मेहनत का फल। अब बेचारा दुखिया के शव को सदगति नहीं मिलती, इसी तरह से वो रह जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।